नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए चैप्टर में जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमने परसेंटेज के बारे में पढ़ा था। दोस्तों, ये जो नया चैप्टर है टाइम एंड वर्क, इसका मेनली रूप से बहुत ही ज़्यादा देखा जाए तो इम्पोर्टेंस रहता है। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि इसमें दो ही तीन टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। जिस प्रकार ये रहता है कि किसी मान के चलिए ए और बी दो व्यक्ति दे दिया जाता है और दोनों व्यक्ति के काम करने का दिन बता दिया जाता है कि ए मान के चलिए किसी काम को 8 दिन में करता है और बी उसी काम को 10 दिन में करता है। तो एक्चुअली होता क्या है कि बनाने का तो मेथड इसमें अनेकों तरह का है, आप किसी भी टाइप से बनाते होंगे, लेकिन इस पे जो एलसीएम मेथड जो इसका रहता है बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही आसान तरीका रहता है, बहुत ही इजीली वे में इस पे क्वेश्चन बन जाता है। और एक टाइप दिया रहेगा आपको कि उसकी इफ़िशियंसी दिया रहेगा। जैसे मान के चलिए ए की कार्य दक्षता बी से 60% अधिक है, तो फिर ए कितने दिनों में वो काम को ख़त्म करेगा अगर बी उससे 10 दिन में करता है। तो दो तीन टाइप से क्वेश्चन, और एक टाइप ये आपका दिया रहेगा कि इसमें कहेगा कि ए अगर 1/4 काम 8 दिनों में करता है तो ये कुल काम कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो देखिए इसमें क्या होता है कि बेसिक रूप से कुछ नहीं, इसका अगर मान के चलिए ए किसी काम को 15 दिन में करता है तो उसे ए 1 दिन में कितना काम करेगा। जैसे मान के चलिए मैं आपको कुछ बता रहा हूँ कि ए, देखिए यहाँ मैंने टाइम एंड वर्क का हेडिंग दिया है, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए यहाँ कहेगा ए किसी काम को 15 दिन में करेगा, ठीक है। ए किसी काम को 15 दिन में करेगा, ए किसी काम को 15 दिन में करेगा तो ए 1 दिन में कितना काम करेगा। तो देखिए इसमें क्या होता है, ए का 1 दिन का काम निकालने के लिए हमें 1/15 कर देना पड़ता है, क्योंकि ये पूरा काम ख़त्म करने में 15 दिन लेता है, ठीक है। और ये 1 दिन में कितना काम करेगा तो उसे 1/15 हम कर देंगे तो इसकी 1 दिन की इफ़िशियंसी, 1 दिन में ये जितना काम कर पाएगा उसका रिजल्ट हमें यहाँ प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि बेसिक रूप से इसमें देखा जाए तो मैं ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें मॉडरेट नहीं हो पाते, क्योंकि इसमें क्या है कि कैसे भी अगर वो घुमा के दे तो आप एलसीएम मेथड पे अगर उसे रखते हैं तो वो इजीली सॉल्व हो ही जाता है, ठीक है। तो इसमें हम डायरेक्ट इसके क्वेश्चन को समझते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व किया जाए, और 2 से 4 क्वेश्चन देखने के बाद आप भी इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आप सभी के सामने क्वेश्चन रखने जा रहा हूँ टाइम एंड वर्क का, जो कि उस पर देखेंगे और उस पर हम समझेंगे कि ये कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो आप सभी के सामने मैं क्वेश्चन लाने जा रहा हूँ। देखिएगा पहला क्वेश्चन ये, पहला क्वेश्चन हमारे सामने कह रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है और जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर इसे कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको क्या बोला था, या तो इसमें आपको दिन दिए रहेंगे या तो इसमें आपको इफ़िशियंसी दोनों का दिया रहेगा, ठीक है। और या तो इस दोनों का 1 बाई कुछ करके, जैसे कि 1/4 करके काम दिया रहेगा कि 1/4 काम ये अगर 8 दिन में करता है तो कुल काम ये कितने दिनों में करेगा। तो देखिए जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त करता है, बी उसे 15 दिन में समाप्त करता है, तो दोनों मिलके इसे कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ दो व्यक्ति जो ए और बी है उसे हम लिख लेंगे, ठीक है। दो व्यक्ति ए और बी को हम लिख लेंगे और ए इसे 10 दिन में काम को समाप्त करता है और बी इसे 15 दिन में काम को समाप्त करता है, ठीक है। तो ईजिली हम इसका क्या करेंगे कि इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। इन दोनों का एलसीएम कहने का मतलब जिससे ये दोनों डिवाइड कर सके उस संख्या को, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम जो हमारा आएगा वो एलसीएम आएगा 30, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम जो हमारा आएगा वो आएगा 30, ठीक है। तो देखिए ए से ए का अगर 10 दिन में वो काम समाप्त करता है तो 30 काम वो कितने दिनों में करेगा, तो वो 30 काम 3 दिनों में करेगा, ठीक है। 30 काम ये 3 दिनों में करेगा। बी अगर कोई काम 15 दिन में करता है तो इसे कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो बी इसे 2 दिनों में, सॉरी बी की इफिशियंसी देखिए, सॉरी यहाँ क्या है कि दिन तो ये दिए हुए हैं, ठीक है। दिन तो ये दिए हुए हैं, ठीक है। दिन तो ये दिए हुए हैं, दिन ये दिया हुआ है, ठीक है। और ये क्या है कि ये ए की इफिशियंसी है, ठीक है। ये जो आ रहा है हमारा इफिशियंसी आ रहा है इसका, ठीक है। ये जो हमारा आ रहा है इफिशियंसी इन दोनों का आ रहा है। मतलब कहने का ये हुआ कि ए की इफिशियंसी जो है वो 3 है और बी की इफिशियंसी जो हमारा आया वो 2 है।
क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फिर ये दोनों मिलके कितने दिनों में इस काम को समाप्त करेंगे। तो देखिए दोनों की इफिशियंसी, ए की जो इफिशियंसी है, ए 3 आया, बी की इफिशियंसी 2 आया, तो इन दोनों की जब हम इफिशियंसी को ऐड करेंगे, मान के चलिए ए प्लस बी अगर हम यहाँ ऐड करते हैं तो 3 और 2 5 को ऐड करेंगे, 3 प्लस 2 बराबर 5 हमारा आएगा, और 5 दोनों का इफिशियंसी कुल मिला के 5 आ गया, और 5 अगर मिलके इस काम पे अप्लाइड होगा, यानी पांचों इफिशियंसी 5 मिलके अगर 30 पे कार्य करेगा, तो देखिए 30 पे अगर 5 इफिशियंसी काम करेगा तो ये काम कितने दिनों में समाप्त होगा? 6 दिन में। ठीक है, काम कितने दिनों में समाप्त होगा? 6 दिन में। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ कि देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है और बी इसी को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, तो जब ये दोनों 10 दिन और 15 दिन में समाप्त कर रहे हैं तो हमें क्या करना है कि इन दोनों का सबसे पहले इफिशियंसी, जो इनकी क्षमता है कार्य करने की, जो इन दोनों की क्षमता है, उस क्षमता को हमें ज्ञात कर लेना कि इन दोनों की क्षमता क्या है। तो देखिए सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 10 और 15 का एलसीएम हम लेंगे तो इसका आएगा एलसीएम 30, जो 30 को हम टोटल वर्क भी मान सकते हैं। इस 30 को जो है हम टोटल वर्क, ठीक है, ये 30 बराबर हम यहाँ टोटल वर्क, ठीक है, टोटल वर्क भी हम इसे कह सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये कुल काम भी हमारा है। ठीक है, ये कुल काम है। अब मान के चलिए 30 दिया हुआ है। अब ये आगे क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों जब इस काम पे मिलेंगे, दोनों एक साथ अगर ये काम करेंगे तो ये दोनों इसे कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो देखिए हमें क्या करना है कि इन दोनों की इफिशियंसी तो हमें भाई पता चल गई, ए की इफिशियंसी है 3 और बी की है 2, तो ये दोनों की इफिशियंसी लेके हम, और जो टोटल वर्क है हमारा 30, उस पर हम इसकी इफिशियंसी लेके जब अप्लाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 दिन। कहने का अर्थ ये हुआ कि पहले जो ए अकेले 10 दिन में काम को कर रहा था और बी अकेले उस काम को 15 दिन में कर रहा था, और जब हम ए और बी दोनों को उस काम पे लगाते हैं तो हमारा काम 6 दिन में समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन का ये बेसिक देखना पड़ेगा कि इन दोनों की इफिशियंसी कितनी आ रही है और हम टोटल वर्क कितना ले रहे हैं। देखिए सबसे पहला क्या होता है कि इन दोनों का नियरेस्ट एलसीएम लेना चाहिए। यहाँ आप एलसीएम अगर 60 लेंगे तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इफिशियंसी इन दोनों की बढ़ जाएगी, फिर डिवाइड करिएगा तो लमसम उतना ही आ जाएगा। लेकिन क्या होता है कि नियरेस्ट एलसीएम हमें लेना पड़ता है ताकि हम इजीली इसे डिवाइड करके और इनकी इफिशियंसी लेके और फिर कर सकें। ठीक है, तो इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को, ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी अकेला उसे 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक साइड ए और प्लस बी कर देना है। ठीक है, ए प्लस बी, उसके बाद यहाँ बी रख देना है। अब क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी अकेला इसे 20 दिन में। देखिए यहाँ दिन दिया हुआ है, एक्चुअली यहाँ क्या है कि मैं आपको डिनोट करके दिखा रहा हूँ ताकि आप समझ सके कि मैं दिन कहाँ लिख रहा हूँ और इसकी इफिशियंसी कहाँ आ रही है। तो ये दोनों जब काम पे मिल रहे हैं ए और बी, तो इससे 15 दिनों में समाप्त कर रहा है, और बी अगर अकेला इसी काम को करता है तो ये 20 दिनों में समाप्त कर पाता है। ठीक है, कहने का सेंस ये हुआ कि ए और बी को जब हम किसी कार्य पे लगाते हैं तो ये उसे 15 दिन में कर पाता है, और अकेला बी अगर उस काम पे लगता है तो वो उसे 20 दिनों में समाप्त कर देता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। क्योंकि हम एलसीएम लेंगे तभी तो इसकी इफिशियंसी जान पाएंगे कि ए की इफिशियंसी कितनी है और बी की इफिशियंसी कितनी है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए मैं आपको डिनोट करके बता रहा हूँ कि ये क्या है, एलसीएम, एलसीएम है। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम हमारा आ जाएगा 60, क्योंकि 60 ही एक ऐसा अंक है, सबसे प्रथम अंक ऐसा आता है जो 15 से भी डिवाइड हो सकता है और 20 से भी डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो हम इन दोनों का एलसीएम 60 ले लिए, जो कि हम इसे टोटल वर्क यानी कुल काम भी कर सकते हैं। ठीक है, ये कुल काम भी हमारा हो गया। ठीक है, कुल काम, जो कुल काम है बी इसे
60 काम को 20 दिन में करता है और ए और बी दोनों 15 दिन में करते हैं। तो देखिए इजीली क्या है कि 15 से अगर हम 60 में डिवाइड करेंगे, देखिए ए पहले मैं यहाँ को बता दे रहा हूँ आपको कि ए प्लस बी जब 60 काम पे, टोटल हमारा 60 काम है और इस पे 15 दिनों समय लगा रहा है, तो इन दोनों की इफिशियंसी मिला के आ गई 4। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे कि मैं आपको डिनोट करके बता रहा हूँ कि इफिशियंसी, अगर ए प्लस बी दोनों काम पे लगे हुए हैं तो इन दोनों की इफिशियंसी मिला के 4 आ रहा है। ठीक है, और बी जब इसी काम पे अकेले लग रहा है 60 पे, तो ये 20 दिनों में समाप्त करता है। इसका मतलब है कि बी का इफिशियंसी 3 है, तो यहाँ हम बी की इफिशियंसी 3 लिखेंगे। अब देखिए क्या करना है कि जब ए और बी की इफिशियंसी हमें 4 प्राप्त हो गया और बी की इफिशियंसी 3 है, तो सीधे से यहाँ दिख रहा है कि ए की इफिशियंसी 1 है। कहने का अर्थ ये हुआ कि ए की इफिशियंसी इसमें 1 ही आ रही है, चूंकि बी का यहाँ 3 दिया हुआ। अब क्या कह रहा है कि ए अकेला इसे कितने दिनों में समाप्त करेगा। क्योंकि देखिए ए की इफिशियंसी 1 है, ए की जो इफिशियंसी है, ए की जो इफिशियंसी, कार्य क्षमता, इफिशियंसी मतलब वह क्षमता, उसकी कार्य करने की जो क्षमता है ए की, वो यहाँ हमारा 1 ही आ रहा है। ठीक है, यहाँ हमारा 1 ही आ रहा है। तो जब ए की इफिशियंसी 1 आएगी तो जो ये कुल काम हमारा 60 है, तो उसे ये कितनों दिनों में समाप्त करेगा, तो ईजिली हम इसे 60/1 कर देंगे। ठीक है, इसके एफिशिएंसी से इसे डिवाइड कर देंगे। जब हम 60/1 करेंगे तो एक बराबर 60 ही आएगा। ठीक है, और 60 आने के बाद मतलब ये हुआ कि ए अगर इसे, देखिए एक्चुअली हुआ क्या है मेरे भाई की लाइन चला गया। ठीक है, तो यहाँ हम क्या कह रहे थे, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त करता है और बी उसे अकेला 20 दिनों में समाप्त करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन दोनों का जो दिन दिया हुआ है वो दिन लिखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन को आराम से समझिएगा। ठीक है, 2 ही 4 करिए, बट इसे पूरा क्लियरली समझिए ताकि अगर कोई अगला क्वेश्चन आप करें तो किसी तरह का डाउट आप में ना हो। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में किया, बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है। तो हम इन दोनों का सबसे पहले क्या करते हैं, नियरेस्ट मान जो होता है एलसीएम का, वो हम ले लिए। तो इन दोनों का एलसीएम हमारा आया 16। ठीक है, जो कि 16 50 से डिवाइड जब हम करते हैं तो ए और बी की इफिशियंसी हमें 4 प्राप्त होती है, और उसी को जब हम 20 से करते हैं, यानी बी का जो दिन है उससे करते हैं, तो ये बी की इफिशियंसी 3 आ जाता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो दोस्तों जब हम ए की इफिशियंसी 1 है और कुल काम हमारा 60 है, तो ईजिली सी बात है कि ए इस काम को 60 दिन में ही करेगा, चूंकि इसकी इफिशियंसी 1 है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने, देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या कह रहा है कि तापस मिहिर से दुगुना गति से कार्य करता है। यदि वो दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं तो तापस अकेला उसे कितने दिनों में समाप्त करेगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारा, एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ आपको, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि तापस मिहिर से दुगुना गति से कार्य करता है। ठीक है, तापस मिहिर से दुगुना गति से कार्य करता है। यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करेंगे तो अकेला तापस उसे कितने दिनों में समाप्त करेगा। ठीक है, तो अकेला तापस उसे कितने दिनों में समाप्त, तो सबसे पहले हम यहाँ तापस और मिहिर दोनों को लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि तापस मिहिर से दुगुना गति से कार्य कर सकता है। कहने का तात्पर्य ये हुआ, दुगुना गति का मतलब हुआ कि इसकी इफिशियंसी जो है, ये तापस की इफिशियंसी जो है वो मिहिर से 2 गुना है। तो हम यहाँ मिहिर की इफिशियंसी 1 ले रहे हैं। ठीक है भाई मेरे, और तापस का इफिशियंसी हम 2 ले रहे हैं। ठीक है, जब मिहिर का इफिशियंसी हम 1 लिए और तापस का इफिशियंसी 2 लिए, और ये दोनों मिलकर जब किसी कार्य को करता है तो कार्य 12 दिनों में समाप्त होता है। ठीक है, कार्य 12 दिनों में समाप्त होता है। तो देखिए इन दोनों की इफिशियंसी कितनी है, इन दोनों की इफिशियंसी 3 है। ठीक है, जब 12 दिन में ये किसी काम को समाप्त कर सकते हैं तो इन दोनों की इफिशियंसी से हम इस 12 दिनों में गुना करेंगे तो हमारा कुल काम पता चल जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों की इफिशियंसी 2 और 1 3 है। चूंकि ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो इसे हम 3 से गुना करेंगे और हमारा रिजल्ट जो टोटल वर्क का आएगा वो 36 आएगा। ठीक है, 36 हम लिख सकते हैं कि हमारा कुल काम है। ठीक है, कुल काम है।
36 हमारा कुल काम है। अब क्या कह रहा है कि क्वेश्चन आगे कि तापस अकेला इसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। ठीक है, तो तापस की जो बात रही, हमारा कुल काम यहाँ कितना है 36, और तापस इसे कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। तापस इसे कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। तो भाई मेरे सबसे पहले हम कुल वर्क लिखेंगे। कुल वर्क टोटल काम हमारा कितना है 36, और तापस का एफिशिएंसी कितना है 2। तापस की एफिशिएंसी 2 आने के बाद हमारा रिजल्ट जो प्राप्त होगा वो 18 दिन। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर तापस इस काम को अकेले करता है तो वो इसे 18 दिनों में समाप्त करेगा। ठीक है, वो इसे 18 दिनों में समाप्त करेगा। ठीक है, वो एक्चुअली क्या है कि भाई थोड़ा सा लाइट कटा हुआ है। देखिए अब मैं क्वेश्चन आपको फिर से बता रहा हूँ कि क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि तापस और मिहिर मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि तापस जो है उसकी इफिशियंसी यानी कार्य करने की जो क्षमता है वो मिहिर से 2 गुना है। ठीक है, तो मिहिर की इफिशियंसी हमने 1 माना और तापस का इफिशियंसी हमने 2 माना। ठीक है, अब कह रहा है कि ये दोनों मिलकर अगर किसी काम को करते हैं तो उसे 12 दिनों में ये समाप्त कर पाते हैं। तो देखिए टोटल वर्क करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों की इफिशियंसी से उसे गुना करना पड़ेगा। जब दोनों की इफिशियंसी से जितने दिनों में ये काम समाप्त कर सकते हैं उसमें अगर हम गुना करते हैं तो हमें टोटल वर्क प्राप्त हो जाता है। तो देखिए 12 दिनों में ये कार्य समाप्त करते हैं और इफिशियंसी इनकी कितनी है 3। तो जब 12 को हम 3 से गुना करेंगे तो हमें जो टोटल वर्क प्राप्त होगा वो 36 है। और क्या कह रहा है कि ये तापस अकेला उसे कितने दिनों में समाप्त कर सकेगा। तो 36 में जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिजल्ट जो आएगा वो 18 दिन आएगा। अगर यही कहता कि मिहिर उसे अकेला कितने दिनों में समाप्त करेगा तो मिहिर अकेला उसे 36 दिनों में समाप्त करेगा। क्यों? क्योंकि मिहिर की जो इफिशियंसी है वो 1 है। ठीक है, मिहिर की इफिशियंसी जो है वो 1 है। ठीक है, अब इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि ए अकेला किसी कार्य को 18 दिनों में समाप्त करता है तथा बी उसे 15 दिनों में पूरा करता है। बी ने अकेले इस पर 10 दिन कार्य किया, कार्य करके छोड़ दिया। शेष कार्य को ए अकेला कितने दिनों में समाप्त करेगा। देखिए सबसे पहले क्या है कि ए इसे कितने दिनों में ख़त्म करता है हमें वो देखना है। तो ए जो है, ए देखिएगा भाई मेरे नहीं दिख रहा होगा, पता है लाइट थोड़ा सा कटा हुआ है। ठीक है, ए इसे 18 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, मैं यहाँ आपको दिन लिख रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ कि यहाँ दिन और इफिशियंसी अलग अलग है। ठीक है, तो ए इसे 18 दिनों में समाप्त कर सकता है और बी इसे 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। ठीक है, बी इसे 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो मैंने आपको क्या बोला कि सबसे पहले जब इन दोनों का दिन हमें पता चल चुका है तो हम इन दोनों की इफिशियंसी प्राप्त करेंगे कि भैया इफिशियंसी इन दोनों की कितनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों संख्या का मिला के एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, एलसीएम इन दोनों संख्या का लेंगे। इन दोनों संख्या का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा कि इन दोनों का एलसीएम लेने के बाद हमें एफिशिएंसी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा हमारा 19 होगा। ठीक है, तो 18 और 15 का एलसीएम जब हम यहाँ 19 लेंगे, ठीक है, तो या इसमें क्या करना है कि a से डिवाइड करना है। ठीक है, इसमें a से डिवाइड करना है। तो a से जब हम 90 में डिवाइड करते हैं तो हमें 5 प्राप्त होता है। ठीक है, 5 प्राप्त होता है। जब a से हम 90 में डिवाइड करते हैं तो 5 प्राप्त होता है। ये क्या है, इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता। ठीक है, कार्य क्षमता। अब ए की तो हमें कार्य क्षमता 5 आ गई। ठीक है, क्योंकि ये 90 को 18 से हम जब डिवाइड कर रहे हैं तो इसकी इफिशियंसी 5 प्राप्त हो रही है। अब क्या करना है, हमें बी की इफिशियंसी प्राप्त करनी है। तो जब हम बी को 90 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ 6 आएगा, क्योंकि 15 को जब हम 6 से गुना करेंगे तो 90 आएगा। तो अब हमें क्या प्राप्त हुआ कि बी की जो इफिशियंसी है वो 6 आ रही है। अब क्वेश्चन आगे कह रहा है कि बी जो है इसी काम पे टोटल वर्क, यहाँ देखिए मैं आपको लिख रहा हूँ कि टोटल वर्क। ठीक है, टोटल जो हमारा वर्क है, ठीक है, टोटल वर्क जो है हमारा 90 है। बी अकेला इस पे 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। बी जो है इस पे 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। कहने का मतलब ये है भाई कि बी जो है, बी की इफिशियंसी 6 है
और ये 10 दिन जब काम करेगा तो बी का जो 6 है इसको 10 दिन से गुना करेंगे तो 60 आएगा। तो जब ये बी 10 दिन काम करेगा तो गुना 6 बराबर कुल काम ये कितना कर देगा 60। तो भाई मेरे बी ने तो 60 काम अपना कर दिया, ठीक है। बी जो है 10 दिन काम करके ये कुल काम का 60 कर दिया। बचा हमारे काम कितना बचा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ देखिएगा, बचा काम, ठीक है। बचा काम हमारा कितना भाई 30, ठीक है। 30 काम हमारा बचा। अब क्या कह रहा है कि ए अकेला इसे कितने दिनों में पूरा कर पाएगा, ए जो है इसे कितने दिनों में काम को पूरा कर पाएगा, ठीक है। तो 30 काम जब बचा और जब हम ए की इफिशियंसी से 30 में डिवाइड करेंगे, ए की इफिशियंसी हमारे पास 5 है और जब हम इसे 30 में डिवाइड करेंगे तो ये 6 दिन हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 6 दिन आंसर आ जाएगा जो कि हमारा क्वेश्चन का आंसर है सी, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ सही से कि देखिए क्या कह रहा है कि ए किसी काम को 18 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। और जब इन दोनों का हम एलसीएम, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इन दोनों की इफिशियंसी ले लेते हैं। जब हमने इन दोनों का एलसीएम लिया तो हमें 90 आया। जब 90 में हम 18 यानी कि ए के जितने दिनों में काम समाप्त कर सकता है उससे डिवाइड करते हैं तो पता चल पाया कि ए की जो इफिशियंसी है वो 5 है, कार्य क्षमता जो ए का है वो 5 है। और जब बी का हम 90 से डिवाइड करते हैं तो बी की कार्य क्षमता 6 है, ठीक है। तो जब बी इस पे 10 दिन कार्य कर दिया, कहने का मतलब टोटल वर्क जो हमारा 19 आया, इस पे बी अपना 10 दिन काम कर दिया और बाकी छोड़ दिया 10 दिन काम करने के बाद। तो जब बी 10 दिन काम करेगा तो इसकी इफिशियंसी से इसे गुना करेंगे, क्योंकि इफिशियंसी के हिसाब से ही काम करेगा, नहीं है। क्योंकि बी की अगर इफिशियंसी 6 है तो एक दिन का काम अगर कहेगा कि एक दिन में बी कितना काम करेगा तो भाई मेरे एक दिन में ये 6 काम करेगा। अगर पूछेगा कि बी की इफिशियंसी 6 है और ये 5 दिनों में कितना काम करेगा तो 6 को हम 5 से गुना करेंगे और उसे टोटली कर देंगे। तो जब 6 को 5 से गुना करेंगे 30 काम करेगा टोटल। तो यहाँ हमारा टोटल वर्क जब 90 है और बी ने 10 दिन काम करके 60 काम कर दिया तो बचा हमारा काम कितना 30। और जब 30 काम बचा तो वही क्वेश्चन आगे कह रहा है कि ए बचे हुए काम को कितने दिनों में समाप्त कर पाएगा। तो बचे हुआ काम जो है 30, उसमें हम ए की इफिशियंसी से जब डिवाइड कर देते हैं तो पाते हैं कि ए उसे 6 दिनों में समाप्त कर सकता है, ठीक है। जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ए किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है और ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है, तो बी उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा क्या कह रहा है कि देखिए यहाँ मैंने आपको क्या बोला कि इसकी इफिशियंसी परसेंटेज में भी दिया रहता है। भाई मेरे एक चीज़ नोटिस करिएगा, इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी की जो कार्य करने की जो क्षमता है ना वो ए से 60% अधिक है। कहने का मतलब ए अगर किसी कार्य को 10 दिनों में करेगा, 16 दिन में करेगा तो बी उसे 10 दिनों में कर पाए, चूंकि इसकी कार्य क्षमता जो है ए से 60% अधिक है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ करके बता रहा हूँ कि देखिए क्या कह रही है। यहाँ हमने ए माना, ठीक है, और यहाँ बी माना, ठीक है। और अभी इसको क्या करना है भाई, सबसे पहले हमें इफिशियंसी ले लेंगे। चूंकि देखिए इफिशियंसी मैं पहले आपको इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ हम डायरेक्टली एलसीएम देके नहीं निकाल सकते। एक चीज़ नोटिस करिएगा भाई, पिछले जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे उसमें डायरेक्ट टू इजीली हमें एलसीएम लेके उसकी इफिशियंसी का पता चल जाता था, ठीक है। लेकिन यहाँ कंडीशन अप्लाई कर दिया हुआ है कि ए की जो ए किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। अगर हम यहाँ इफिशियंसी को हटा देते हैं और यहाँ हम 12 लिखते हैं तो भाई इसका तो हमें पता नहीं है, तो वैसे भी हम कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, क्यों ना हम इसका इफिशियंसी प्राप्त कर लें। तो इफिशियंसी प्राप्त करने के लिए ए की जो इफिशियंसी है बी से 60% कम, कहने का मतलब बी का 60% अधिक है, ठीक है। तो ए का इफिशियंसी हमने यहाँ 10 माना, ठीक है। ए की इफिशियंसी हम जब यहाँ 10 मानेंगे तो ए से 60% अधिक है इस बी की इफिशियंसी, ठीक है। 60% अधिक, ठीक है, 60% अधिक है। जब 60% अधिक का बात कर रहा है तो बी का इफिशियंसी आ जाएगा यहाँ 16,
बी की इफिशियंसी आ जाएगी 16। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि ए की इफिशियंसी जब हमारे पास 10 प्राप्त हो गई, तो अगर आप कहिएगा कि आपने यहाँ 10 ही क्यों लिया, आप यहाँ कोई और डिजिट क्यों नहीं ले सकते हैं? तो भाई मेरे, मैं यहाँ ए की इफिशियंसी 5 भी ले सकता हूँ, ए की इफिशियंसी मैं 20 भी ले सकता हूँ, ए की इफिशियंसी मैं 50 भी ले सकता हूँ। जो आपका मन है वो आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको कैलकुलेशन में नोटिस करना है कि आपको इससे 60% अधिक करके बी की इफिशियंसी लेना है। तो मैं यहाँ ए की इफिशियंसी 10 ही क्यों लिया, इसका जवाब यह है कि 10 पे अगर हम 60% निकालेंगे तो इजीली हमारा 6 निकल के आ रहा है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको परसेंटेज के चैप्टर में बताया हुआ था कि किसी भी चीज़ का अगर हमें 60% या 40% मांगे तो हम उसे 100 मान के उसकी प्रतिशत निकालते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार हम यहाँ 10 अगर ए की इफिशियंसी हमने माना तो इसका 60% अधिक करके निकालना है, तो हम इसे 16 लेंगे। ठीक है, 16 लेने के बाद हमें क्या 60% इस पर क्या होता है, हम इजिली इसे निकाल सकते हैं। आप यहाँ कुछ भी रख सकते हो, या तो आप 50 रखो या 55 रखो, कुछ भी आप रख सकते हो। ठीक है, तो हमने यहाँ ए का इफिशियंसी 10 माना और बी की इफिशियंसी हमने यहाँ 16 माना। ठीक है, अब क्या कह रहा है भाई कि ए इसी इफिशियंसी यानी 10 की इफिशियंसी से उस काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। ठीक है, 12 दिनों में। दिन कितने लग रहे हैं ए को? दिन 12 दिन लग रहे हैं। ठीक है, 12 दिन। तो यहां से हमें टोटल वर्क प्राप्त हो जाएगा, टोटल काम जो है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो जब हम 10 का 12 से गुना करेंगे, चूंकि ये ए की इफिशियंसी 10 है और ये दिन कितने ले रहे हैं? 12। तो जब हम 10 को 12 से गुना करेंगे भाई, तो हमें 120 प्राप्त होगा। ठीक है, 120 प्राप्त होगा। जो ये 120 हमारा है ना, वो कुल काम है। क्या है? कुल काम। ये 120 हमारा टोटल वर्क है। एक चीज नोटिस करिएगा, मैं फिर से आपको बार बार बता रहा हूं कि कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि क्वेश्चन सबसे पहले क्या हमें कह रहा है कि एक किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि एक की तुलना में 20-60% अधिक कार्य कुशल है। तो आप यहाँ डायरेक्टली एलसीएम लेके नहीं कर सकते हो भाई, चूंकि यहाँ इसका दोनों का दिन नहीं दिया हुआ है, दिन सिर्फ ए का दिया हुआ है। यहाँ इफिशियंसी पूछ दिया हुआ है, दोनों का इफिशियंसी हमें दिया हुआ है। तो हम यहाँ पहले ए की इफिशियंसी 10 लिया, फिर हमें बी की इफिशियंसी 60% अधिक करनी है तो मैंने 16 लिया। अब हमें टोटल वर्क प्राप्त करने के लिए ए की इफिशियंसी का ए के दिनों से गुना करेंगे। तो जब हम टोटली गुना करेंगे तो हमें 120 आएगा, जो टोटल वर्क आ जाएगा। अब कह रहा है कि बी इसे कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो बी जो है, बी बराबर 120/16 कर देंगे। ठीक है, अब हम जब इसे 16 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 7 सही 1/2। ठीक है, 7 सही 1/2। अब मैं आपको करके भी बता रहा हूं कि 16 से इसे डिवाइड करिएगा तो 16 सत्ते 112। ठीक है, 16 सत्ते 112 तो हो गया भाई। अब यहाँ आ गया 8/16। तो जब इसे 8 को 16 से काटेंगे तो आ जाएगा 7 सही 1/2 दिन, जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया बी, 7 सही 1/2 दिन। ठीक है, 7 सही 1/2 दिन। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के क्वेश्चन से कुछ और आपको बताने को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।